मैं प्रोफेसर रविकांत एक चीज आपसे पूछ लूं। एक तो हमारे एक दर्शक की एक शिकायत है, वो मैं उसको मैं हाँ, मेरे एक दर्शक की शिकायत है। प्रमोद जिंदल साहब हैं, वो कह रहे हैं चाणक्य, और आप गुरु हैं इसलिए आपसे चाणक्य तो बहुत महान थे, किसी तड़ी पार को और उनका नाम देना शायद ठीक नहीं। व्यक्तित्व का परिचय बहुत पद से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। मैंने भी ये कई बार महसूस किया कि चाणक्य का नाम हम लोग, मतलब एक हमारे यहाँ जिस ढंग से उसको उनको माना जाता है, लेकिन जब इसको इसको आज के परिपेक्ष में हम यूज करते हैं तो उस तरह से देखिए तो किसी का नाम नहीं यूज करने लगा कि आज का गांधी, आज का वो, तो अब तो यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन शायद उनको एक रेफरेंस के तौर पे, स्ट्रेटेजिशियन के तौर पे किया गया था। रविकांत जी, मैं एक बात जरा आपसे समझ लूं। भारत जोड़ो यात्रा में कल राहुल गांधी ने मैं दो चीजें पूछ रहा हूं। एक तो राहुल गांधी सबसे बड़े लीडर के रूप में थे और कस के उभरे हैं, देश के लीडर के रूप में उभरे हैं। कल जब उनसे किसी प्रेस में उनसे बात हुई कि उनके टी शर्ट को लेके बात हुई, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि भाई एक चीज ये बताइए, आप लोग मेरी टी शर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठंडक के बारे में पूछ रहे हैं, आपने कभी उस गरीब के बच्चे का पूछा है जो अध अध फटे हुए कपड़े में घूमता रहता है, जिसके पास टी शर्ट से भी कम कपड़ा पहनता है? आपने उससे कभी पूछा कि ठंडक लगती? और मुझे ये लगता है कि ये उस संवेदना की बात है जो जो बहुत मुश्किल है। एज अ इंसान हो सकता है, एज अ नेता वो उनको दो वोट ना आए, उनके पास एक सीट ना हो, लेकिन एज अ इंसान तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को एड्रेस कर ही रहे हैं। दूसरा, आज खड़गे जी बिहार में हैं, मुझे ये बिल्कुल नए खड़गे जी दिखाई दे रहे हैं, मतलब विथ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो एक्टिव हैं। तो दोनों चीजों पे जरा आपका एक चीज कि राहुल गांधी एज अ टॉल लीडर नॉट ओनली ऑफ कांग्रेस, हिंदुस्तान के इस इधर के लीडरशिप में बड़े लीडर के रूप में, और खड़गे जी का एक नई एनर्जी के साथ एक्टिव होना। देखिए, निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा जब से चल रही है, राहुल गांधी की जो असल छवि है वो लोगों के सामने आ रही है। मैं ये नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी की छवि सुधरी है। असल में राहुल गांधी जैसे थे वो अब समझ में आ रहे हैं, और ये इसके बहुत सारे संकेत पहले भी मिल रहे थे। मसलन कोरोना के पहले वो बातचीत कर रहे थे, लोगों को चेता रहे थे, तब ये कहा गया कि साहब वो लोगों को डरा रहे हैं। नोटबंदी के असर को राहुल गांधी ने कहा था कि इसका बड़ा नुकसान होगा, या कोरोना के समय वो इकोनॉमी को लेकर के बहुत चिंतित थे, उन्होंने कई इकोनॉमिस्ट के साथ बात की। तो वो राजनीति में वैचारिक स्तर पर बहुत गंभीर रहे हैं। उन पर कुछ इल्जाम ऐसे हैं कि जो मीडिया के द्वारा सृजित किए गए हैं। मसलन उनमें स्थायित्व की कमी है, वो अचानक विदेश चले जाते हैं। जबकि ये सवाल और नेताओं से क्यों नहीं पूछा जाता? मोदी जी ने कितना विश्व भ्रमण किया और उसका निकला क्या, लबोलुआब क्या निकला? ये सवाल नहीं पूछा जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की टी शर्ट पर तो हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि उस पर रिसर्च करवाएंगे हम। तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और खुद राहुल गांधी जी ने कहा, या जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने रिस्पॉन्स किया कि साहब जो किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, वो कम कपड़ों में इस मौसम में है, मजबूरी में है। लेकिन मैं एक तीसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मीडिया कभी मोदी जी के कपड़ों पर क्यों नहीं सवाल उठाता कि वो दिन में 3 बार कपड़े जो बदलते हैं? सवाल उस पर होना चाहिए कि जब देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इकोनॉमी आपकी कमजोर हो रही है, रुपए कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी वहां है, महंगाई की चरम अवस्था है, और मोदी जी 8 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, 2300 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं, दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं। ये सवाल होना चाहिए था प्रधानमंत्री पर, लेकिन वो वहां नहीं हो रहा है। सवाल हो रहा है कि राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों पहनी है, सर्दी इतनी है। अरे भाई, वो उनके अपने शरीर की स्टेमिना है, कोई वो दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। वो जब से उन्होंने शुरू किया तब से ही टी शर्ट में है। तो मुझे लगता है कि वो सवाल बहुत फालतू है। सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी जिन सवालों को एड्रेस कर रहे हैं वो सवाल कितने वाजिब हैं। महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, नौजवानों की समस्या पर सवाल उठा रहे हैं, किसानों पर बात कर रहे हैं। वो सवाल उनके कितने वाजिब हैं, उनके सवालों में कितना दम है, ये राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए, और उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपका पहला सवाल था अमित शाह के बारे में,
कि उनको चाणक्य कहा जाता है, ये मीडिया किसको क्या बना दे। बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को तो विष्णु का अवतार बना दिया, तो अब आप क्या तुलना करेंगे तो वो भी आपको बहुत अनुचित लगेगा, नहीं होना चाहिए। और हिंदू धर्म के लोगों को तो इस पर बड़ा बुरा लगना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। अब चाणक्य बनाया गया उनको, वो किस आधार पर कि सरकार हमारी बनेगी और नहीं बनेगी तो फिर पक्का बनेगी। माने विधायकों की खरीद फरोख्त के उनके ऊपर इल्जाम है कि जब वो पहुंचते हैं तो ऑपरेशन लोटस होता है। ये जो अमित शाह की पहचान है, उसको चाणक्य के साथ जोड़ना उस ऐतिहासिक चाणक्य का भी अपमान है। ये भी एकदम दुरुस्त बात है। तीसरा जो मसला है खड़गे साहब का, और खड़गे साहब को सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग गुजरात के चुनाव से देख रहे हैं, वो एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन अभी आप त्रिपुरा में अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह किसको एड्रेस कर रहे हैं? राहुल बाबा सुन लीजिए। तो अमित शाह और बीजेपी आज भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी करना चाहती है, और ये इसलिए करना चाहती है क्योंकि खड़गे साहब से वो डर गई है, नीतीश कुमार के सवालों से डर गई है। नीतीश कुमार के जाति जनगणना का सवाल है, वहां टकराने की हिम्मत नहीं है। खड़गे साहब की जो अपनी आइडेंटिटी है और जो उनकी प्रकृति है, उससे टकराने की हिम्मत नहीं है। इसलिए राहुल बाबा आसान टारगेट है। राहुल बाबा को लेकर के पूरा आईटी सेल लगा हुआ है। लेकिन अमित शाह संभवतः अब ये भूल रहे हैं कि 3 महीने में राहुल बाबा कहां पहुंच गए। लोग उनको तपस्वी कहने लगे हैं, और मैं इसको भी ठीक नहीं मानता। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर, देश के लोगों के लिए सवाल उठा रहे हैं, तो वो एक राजनीतिक नेता के तौर पर ही मैं उनको देख रहा हूं। और वो जो कर रहे हैं, वो एक तरफ उसमें भारत की संस्कृति को जोड़ने की बात है, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें राजनीति भी है। तो अब मुझे लगता है कि आगे चलकर के राहुल गांधी को टारगेट करना भी आसान नहीं रहेगा बीजेपी के, क्योंकि उनको लग रहा है कि केवल आप 2 व्यक्तियों का लड़ाई करा दीजिए कि मोदी जी के सामने क्या राहुल गांधी होंगे, तो सवाल पीछे छूट जाए। सवाल आप पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी सवालों के साथ चल रहे हैं। खड़गे साहब ये सवाल लेकर के चल रहे हैं कि साहब आप तो चाय बेच सकते हैं, हमारी तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है। तो इन सवाल, या नीतीश कुमार जाति जनगणना के सवाल को लेकर के चल रहे हैं। इन सवालों से कैसे पीछा छुड़ाएगी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह? वो केवल राहुल बाबा कहकर के आप जो चिल्ला करके जो कह रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। अब लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं। जी जी जी। प्रोफेसर रविकांत जी, एक चीज ये बताएं, जो ये राहुल बाबा करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल बाबा से वो बाबा राहुल का सफर है, क्योंकि अब राहुल बाबा नहीं रह गए, अब वो बाबा हो रहे हैं, और वो बाबा राहुल के रूप में चुनौती दे रहे हैं बार बार बीजेपी को। एक चीज मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे एक चीज और लग रही है। देखिए, कांग्रेस, मैं इसको कई बार कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो कांग्रेस विरोध वाले थे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता की पार्टी थी। लगता था कि जो कांग्रेस कर रही है वो, उससे प्रश्न पूछे जाते थे, उसके विरोध में रहते थे, इमरजेंसी आई थी। कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से विपक्ष की राजनीति कांग्रेस को आती ही नहीं थी। जहां संदीप पांडे साहब बैठे हैं, जीवन भर विपक्ष की राजनीति किए हैं। इनको कल के दिन सत्ता में बिठा दीजिए तो इनको समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे करें। ये कहेंगे मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा। सत्ता में बैठे हो तो साइकिल की जरूरत नहीं भाई, जल्दी जाना है, जरा भौकाल भी होना चाहिए, लोग इधर उधर रोक देंगे इनको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ट्रेनिंग भी शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की डायरेक्टली, विटिंगली अनविटिंगली, नोइंगली अननोइंगली विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है, वो ट्रेनिंग भी चल रही है और उसको आगे लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी की अच्छी बात यह है कि जो मुश्किल, जो इस तरह की चीजें, उसको वो सबसे आगे आगे लीड कर रहे हैं। मैं एक बात और दर्शकों को बता दूं और फिर आपसे पूछ लूं, ये जो मंदिर बार बार करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, अंगोर वाट। आप अगर कुछ ये कहते हैं, दुनिया में अगर मालूम नहीं, अभी मोदी जी बाली गए थे G20 के, उसमें इंडोनेशिया का एक छोटा सा टापू, 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं, 90% मुसलमानों का देश है, 1% हिंदू रहते हैं। लेकिन आप अगर वहां किसी चौराहे पे चले जाइए, पूरा रामायण से भरा हुआ है। वो पूरा बाली हो, हनुमान हो, मतलब रामायण के सारे कैरेक्टर से बड़े बड़े वो है। आपको लगेगा आप किसी हिंदू उसमें आ गए हैं क्या।
90% मुसलमान है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये धर्म को बार बार ये कह के कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, प्रोफेसर रविकांत, बहुत स्पेसिफिक सी चीज यह है कि अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, पुराने लोग थे, आज बहुत इमोशनल होके आज वो कांग्रेस कार्यालय में आए और रीज्वाइन किए। और उस पे से कुछ लोगों ने कहा कि गलती हो गई थी, हम इमोशनली उस समय गुलाम नबी के साथ हो गए थे। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है? क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि शायद गलत जगह थी। अगर अगर बीजेपी और आरएसएस की राजनीति से लड़ना है तो आज की तारीख में उसका सबसे बड़ी चुनौती उसको कांग्रेसी पार्टी दे सकती है और दे रही है। प्रोफेसर रविका। देखिए सिंह साहब, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो देश में जो नफरत है, जो डर है, उससे तो मुक्त कर ही रही है। संस्कृति को तो जोड़ ही रही है, दक्षिण से उत्तर को या हिंदू से मुसलमान को। ये वो काम कितना करेगी, आगे चल करके लोग रिसर्च इस पर करेंगे कि कितनी उसमें सफलता मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज बिल्कुल सामने दिख रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में दरक रही थी, उसका दरकना बंद हो गया है। राहुल गांधी की जब से यात्रा चल रही है, आपको कोई भी नेता याद नहीं आ रहा होगा जो भारतीय जनता पार्टी में गया है। एक भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके नहीं गया। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग लौट करके आए हैं। यहाँ राजस्थान में आपको नहीं दिख रहा होगा कि सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत वहां कुछ ज्यादा गहमा गहमी है, बहुत शांति है वहां पे। ठीक उसी तरह से अब आजाद साहब गए थे, उनके साथ बहुत सारे लोग लौट करके आ गए। और इसकी भी संभावना बन सकती है कि आजाद साहब खुद भी, कुछ लोगों ने कहा कि वो भी है कि हमको भी भाई अब फिर से वापस बुला लिया जाए। लेकिन शायद राहुल गांधी अभी उनकी परीक्षा ले रहे होंगे या अभी उस पर दृढ़ है कि नहीं, जो चले गए हैं वो जाने दो उनको, उनकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या दूसरे लोग। तो एक तो निश्चित रूप से उसने कांग्रेस पार्टी जुड़ी है, एकजुटता आपको दिख रही है, उसमें लड़ने का मादा दिख रहा है, उसका संगठन काम करते हुए दिख रहा है। तो इंटरनली कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने बहुत मजबूत बनाया है, क्योंकि वो एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो वो अपना संघर्ष दिखा रहे हैं, तो जो संगठन है वो भी मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया, तो अमित शाह वाला राहुल बाबा, और वो बाबा हो रहे हैं, इस पर मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की दाढ़ी आप देखिएगा, और कुछ दिनों पहले वो टैगोर साहब की आधार पर जो दाढ़ी बनी थी उसको भी आप देख लीजिए, बिल्कुल करीने से कटी हुई, और कहाँ कितना बाल रहेगा ये आपको दिख रहा था। वो बड़ी भव्य लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। ये बहुत बीहड़ किस्म की दाढ़ी है, जैसे अभी संदीप पांडे जी की, तो वो दाढ़ी है जो स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई है, उसमें कोई कारीगरी नहीं की गई है, उसमें जो होता है वो नहीं किया गया है। तो एक तो वो दाढ़ी है, दूसरा राहुल बाबा। बाबा शब्द उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं कि दादा के लिए ज्यादातर गांव में लोग उपयोग करते हैं, और मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, हमारे यहाँ तुलसी बाबा है, गांधी बाबा भी थे, गांधी को भी लोग बाबा कहते थे, और अब राहुल बाबा है। और बाबा का मतलब हमारे समाज में, उत्तर भारत के समाज में होता है कि जो बच्चों का ख्याल रखने वाला हो। अब अमित शाह कह रहे हैं कि वो राहुल बाबा है, और राहुल गांधी चिंता कर रहे हैं नौजवानों की, तो आप इस आधार पर उसकी ये भी व्याख्या कर सकते हैं कि राहुल गांधी अब चिंता करने लगे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं, और वो असल में अब बाबा के रूप में आए हैं। पहले लोग नहीं दिख रहे थे, पहले लोग राहुल गांधी को उस रूप में नहीं ले रहे थे, लेकिन अब तो ये दिख रहा है कि राहुल गांधी को इस देश की चिंता है, इस देश के नौजवानों की चिंता है, इस देश के मजदूरों की चिंता। अगर ये चिंता नहीं होती तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो टी शर्ट में ही रहते। गांधी जी को हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अचानक वो सारे कपड़े अपने नहीं छोड़े थे, केवल लंगोट में आ गए हो, अचानक एक दिन में आ गए। जूते उन्होंने एक समय छोड़े, फिर ऊपर के कपड़े उन्होंने एक समय छोड़े, पगड़ी पहले छोड़ी, कि जैसा देश है, लोग जैसे हैं हमें वैसे बनना है, लोगों की उस तकलीफ को महसूस करना उसके लिए है। गांधी जी ने प्रदर्शन के लिए नहीं किया था कि हम कपड़े छोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि आप उन मजदूरों से क्यों नहीं पूछते,
जो रात दिन ऐसे रहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी गांधी की तरह है, गांधी बाबा की तरह है, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जज्बातों को, उनकी परेशानियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो राहुल गांधी का ये है। बाकी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत होती हुई दिख रही है फिलहाल, उससे लगता है कि जाहिर तौर पर आने वाले समय में वो धुरी बन करके सामने आएगी विपक्ष की। और इधर जो भी शायद अजय शुक्ला जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट तक वो यात्रा अभी दूसरी होगी, उसका भी एक असर होगा। नॉर्थ ईस्ट में जहां भी कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, बीजेपी वहां काफी मजबूत है, और त्रिपुरा में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ थोड़ा सा लोगों का झुकाव हो रहा है। तो हो सकता है कि मजबूत हो जाएगा, राहुल गांधी वहां जाते हैं और काम करते, संगठन उनका काम करता है। तो ये चीजें आने वाले वक्त में दिखाई देंगी कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर भारत की संस्कृति और समाज पर हुआ है। फिलहाल ये तो दिख रहा है कि पार्टी पर तो हुआ है।